अरे बेगम, क्या हुआ? तुम डर गई क्या? अरे फरात, कितनी बार कहा है, समझ नहीं आ रहा। बेगम कह रहा हूँ, तुम बेगम ही तो हो। अरे क्या कर रहे हो, चुप हो जाओ। ये क्या कर रहे हो? तुम मेरी बीवी हो, क्या मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता? बताओ मुझे। हाँ, मगर कुछ दिन और सब्र करो प्लीज फरात। आखिर कब तक हम एक दूसरे से दूर रहेंगे? मुझे इस मसले का हल फौरन निकालना पड़ेगा, मगर कैसे? मुझे पता ही नहीं चला कब हाथ से गिर गया। आपका बहुत शुक्रिया। लगता है बहुत स्पेशल है ये तुम्हारे लिए। बहुत ज्यादा। शुक्र है मिल गया। ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। अम्मी ने मुझे बचपन में दिया था। क्या हुआ रिवा? अहम बातें मालूम हुई है सबिया साहिबा। क्या मालूम हुआ है, बताओ। हिकमत साहब ने सईद साहब के जुर्म को अपने सर लिया था, इसीलिए वो जेल गया था। क्या क्या कह रही हो रिवा? तुम्हें यकीन है? जी यकीन है। इसीलिए क्या उसने दिलान को सईद के हवाले किया और कहा कि अब मैं तुम्हारा इल्जाम अपने सर लूंगा और जेल जाऊंगा और तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। ऐसा ही लगता है सबिया साहिबा, और भी बहुत कुछ है। हिकमत साहब पर आयतन काराबे को कत्ल करने और कुदरत काराबे को जख्मी करने का इल्जाम भी लगा था। तो इस तरह सईद साहब ने ये कैसे मुमकिन है? इसका मतलब बारान और दिलान का मेरी बदनसीब बच्ची दिलान को खून बहा के तौर पर काराबे को दिया गया, क्योंकि वो उसकी अपनी औलाद नहीं थी, इसलिए सईद ने उस बेचारी बच्ची को आग में झोंक दिया। कौन जाने और कितने जुल्म किए। हम सब ने मिलकर अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे मत कहे सबिया साहिबा, इसमें आपका क्या कसूर है? और अभी हम 100% यकीन से नहीं कह सकते। और जहाँ तक मुझे याद है, आप ही ने तो कहा था कि यकीन करके ही सामने जाऊंगी।
अगर मैं इस वक्त सईद के दरवाजे पर जाकर खड़ी नहीं हुई तो इसकी यही वजह है। लेकिन ये मामला ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगी। अब मुझ में एक लम्हा भी जाया करने की हिम्मत नहीं बची है।